रिस्क में ही बरकत है। इस कहावत को सही साबित करने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपनी मेहनत के बल पर 0 से 62,000 करोड़ का कारोबार खड़ा किया। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक स्कूल में शिक्षक हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी के तीसरे बेटे धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। आर्थिक तंगी के कारण धीरूभाई को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। धीरूभाई ने बचपन में ही घर की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी थी। बचपन में धीरूभाई भजिए की दुकान लगाते थे। धीरूभाई के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब वो 17 साल की उम्र में यमन के अदन शहर पहुंचे। यहाँ उनके बड़े भाई रमणिक लाल पहले ही काम किया करते थे। वहां धीरूभाई ने 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। लेकिन धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही था, इसलिए 5 साल बाद 1954 को वो वापस भारत आ गए। यमन में काम करने के दौरान धीरूभाई ने कुछ बड़ा करने का ठान लिया था। भारत आने के 1 साल बाद धीरूभाई ने मुंबई जाने का निश्चय किया और मात्र 500 रुपए की राशि लेकर मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई पहुंचकर धीरूभाई ने कम पूंजी से ही काम शुरू किया। धीरूभाई ने दिमाग लगाया। उस समय भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की। बस धीरूभाई ने इसे ही अपना व्यापार बना लिया। वो विदेश से पॉलिस्टर मंगाते और भारत से मसाले विदेश भेजते। एक कमरा, एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी और एक टेलीफोन के साथ धीरूभाई ने रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की नींव रखी, जिसका नाम आज भारत में बच्चा बच्चा जानता है। धीरूभाई ने मेहनत से अपने काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1966 में कपड़े बनाने के कारोबार में विमल ब्रांड की शुरुआत की। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि ये ब्रांड भारत के गांवों में भी एक घरेलू नाम बन गया। साल 1975 में वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट पैनल ने विमल के कपड़ों को वर्ल्ड क्वालिटी का करार दिया था। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में शुरू करने का श्रेय भी जाता है। 1977 में रिलायंस ने IPO जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया, जो समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भी रिलायंस में निवेश किया था। हालांकि धीरूभाई अंबानी पर कई बार आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी नियमों की अनदेखी की है। 1992 में जैसे ही देश में लाइसेंस राज की समाप्ति की घोषणा हुई, रिलायंस ने तेजी से तरक्की की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई। साल 2000 के दौरान ही अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। 2002 में रिलायंस समूह ने मोबाइल की दुनिया में अपने कर लो दुनिया मुट्ठी के स्लोगन के साथ कदम रखा। और फिर 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 जुलाई 2002 को आम भारतीय को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देने वाले धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें ली। अब जानते हैं धीरूभाई अंबानी के ऐसे अनमोल विचार जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ना शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। हम भारतीयों की ये समस्या है कि हमने बड़ा सोचने की आदत खो दी है। युवाओं को एक अच्छा वातावरण दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें जो चाहिए वो सहयोग प्रदान कीजिए। उसमें से हर एक अपार ऊर्जा का स्रोत है, वो कर दिखाएगा। फायदा कमाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत सक्षम देश है। हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। भारत उपलब्धियां प्राप्त करने वालों का देश है। मेरी सफलता का राज मेरी महत्वाकांक्षा और अन्य लोगों का मन जानना है। व्यापार की जानकारी रिस्क लेने से ही आती है। अंत में आप सभी से एक सवाल है, धीरूभाई अंबानी पर आधारित फिल्म का क्या नाम है जिसमें अभिषेक बच्चन ने धीरूभाई अंबानी का रोल किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। आपको एफर्टलेस जीके के वीडियोस पसंद आते हैं और आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने जीमेल अकाउंट से यूट्यूब के अंदर लॉगिन कर लें और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक छोटा सा लाल कलर का बटन है, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस वहां पर क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियोस आगे चैनल पर पोस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।